नमस्कार। आज हम सर आर्थर कॉनन डॉयल की एक बहुत ही कमाल की कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। इसमें एक अजीब सी विरासत का वादा है। तीन ऐसे लोग हैं जिनका सरनेम एक ही है और एक बहुत ही जानलेवा साजिश भी है। तो चलिए द एडवेंचर ऑफ द थ्री गैराइडब्स के रहस्य में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेखक की, सर आर्थर कॉनन डॉयल। ये पेशे से तो एक डॉक्टर थे, लेकिन अपनी जासूसी कहानियों और खास तौर पे शर्लॉक होम्स के किरदार के लिए दुनिया भर में मशहूर हो गए। इनकी कहानियों में ना आपको सस्पेंस, रोमांच और गहरी समझ का एक बहुत ही अनोखा मिक्सचर मिलता है। कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर वॉटसन के इन रहस्यमयी शब्दों से। वो कहते हैं कि ये किस्सा एक कॉमेडी भी हो सकता था और एक ट्रेजेडी भी। सोचिए, इस एक केस ने एक इंसान को पागल कर दिया, वॉटसन को जख्मी किया और एक तीसरे आदमी को कानून के हवाले कर दिया। यहीं से आपको अंदाजा लग जाएगा कि मामला कितना गहरा और उलझा हुआ होने वाला है। आज हम इस कहानी को इन 6 हिस्सों में समझेंगे, मतलब शुरू से लेकर अंत तक इसकी पूरी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए इस रहस्यमयी केस की तह तक चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बड़ी ही अजीब केस से, जिसने शर्लॉक होम्स का ध्यान फौरन अपनी तरफ खींच लिया। पूरा का पूरा केस गैरेडेब नाम के आसपास घूमता है। ये नाम सुनने में ही बड़ा अनोखा है, और इससे भी ज्यादा अनोखी है इससे जुड़ी विरासत की कहानी। होम्स के पास जो काम आता है वो ये है, गैरीडेब सरनेम वाले 3 आदमियों को ढूंढना है। अब ये नाम इतना रेयर है, इतना अनोखा है कि ऐसा करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। और बस यही बात इस केस को और भी दिलचस्प बना देती है। अच्छा, तो इस केस के सेंटर में 2 किरदार हैं। पहले हैं नेथन गैरेडियप। ये एक बुजुर्ग, थोड़े सनकी किस्म के कलेक्टर हैं जो अपनी कीमती चीज़ों की दुनिया में इतने खोए हुए हैं कि सालों से अपने घर से बाहर ही नहीं निकले। और दूसरे हैं जॉन गैरेडियप, जो कहते हैं कि वो एक अमरीकी वकील हैं और वही ये अविश्वसनीय विरासत की कहानी लेकर आते हैं, जो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती है। जॉन गैरेडियप एक बहुत ही अजीब वसीयत के बारे में बताता है। एक करोड़पति, जिनका नाम था अलेक्जेंडर हैमिल्टन गैरेडियप, वो अपनी $15 मिलियन की पूरी जायदाद 3 ऐसे लोगों में बराबर बांटना चाहते थे जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं था, सिवाय इसके कि उन सबका सरनेम गैरेडियप था। यही अजीब शर्त इस कहानी के पूरे रहस्य की नींव है। मतलब हर एक गरीब को मिलने वाले थे पूरे $5 मिलियन। उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। और इतनी बड़ी दौलत का लालच, आप जानते हैं, किसी से भी कुछ भी करवा सकता है। और यही लालच इस कहानी को आगे बढ़ाता है। होम्स के लिए ये कहानी टू गुड टू बी ट्रू वाली बात थी। उसे ये हजम नहीं हुई और बस यहीं से उसकी जांच शुरू हो जाती है। चलिए देखते हैं कि वो कैसे इस झूठ के धागों को पकड़ना शुरू करता है। होम्स का पहला शक जॉन गैरीडेब के पहनावे पर जाता है। वो किसी हाल में आए अमरीकी जैसा नहीं, बल्कि एक आम अंग्रेज जैसा लग रहा था। जब होम्स उससे इस बारे में सवाल करता है तो गैरीडेब घबराकर ये जवाब देता है, और ये ही उसके झूठ की पहली निशानी बन जाती है। होम्स को समझ आ जाता है कि ये आदमी उसकी तेज नजरों से डर रहा है। होम्स की जांच आगे बढ़ती है और उसे एक के बाद एक कई गड़बड़ियां मिलती हैं। पहली, गैरेडेब के कपड़े पुराने और घिसे हुए हैं। साफ पता चल रहा है कि वो इंग्लैंड में लंबे समय से रह रहा है। दूसरी बात, अखबारों में गैरेडेब्स को ढूंढने वाला कोई विज्ञापन है ही नहीं। और तीसरी और सबसे मजेदार बात, होम्स जानबूझकर एक झूठे डॉक्टर का नाम लेता है और गैरेडेब ये दावा करके कि वो उसे जानता है, उस जाल में बुरी तरह फंस जाता है। तो अब होम्स के दिमाग में ये सवाल उठता है, अगर ये विरासत की कहानी और गैरीडेब्स की खोज सब कुछ झूठ है, तो फिर जॉन गैरीडेब का असली मकसद क्या है? इस बेतुके झूठ के पीछे का असली राज आखिर है क्या? अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां जॉन गैरेडेब की शातिर साजिश का पर्दाफाश होने वाला है। एक झूठे विज्ञापन के जरिए उसकी असली पहचान और उसके खौफनाक इरादे सब सामने आने वाले हैं। अचानक जॉन गैरेडेब तीसरे गैरेडेब का सबूत लेकर आता है। ये बर्मिंघम के एक अखबार का इश्तिहार है जिसमें हावर्ड गैरेडेब नाम के एक व्यक्ति का जिक्र है। नेथन गैरेडेब के लिए तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन क्या ये सच में असली है? होम्स की तेज नजरें वो देख लेती हैं जो कोई और नहीं देख पाता। इश्तिहार में इस्तेमाल हुए शब्द जैसे प्लाउज, बकबोर्ड्स, ये सब ठेठ अमरीकी अंग्रेजी के शब्द हैं जो ब्रिटेन में इस्तेमाल ही नहीं होते। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये इश्तिहार जॉन गैरीडेब ने खुद बनवाया था, और इसका मकसद सिर्फ एक था, नेथन गैरीडेब को उसके घर से दूर भेजना। अब सारी तस्वीर साफ हो जाती है। ये पूरी कहानी, ये विरासत का नाटक, ये झूठा विज्ञापन, इस सारी साजिश का मकसद सिर्फ एक ही था, नेथन गैरेडेब को उसके घर से सिर्फ एक दिन के लिए बाहर निकालना, क्योंकि वो कभी भी अपना कमरा छोड़कर बाहर नहीं जाता था।
और अब होम्स इस साजिश की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझाता है। स्कॉटलैंड यार्ड की मदद से पता चलता है कि जॉन गैरेडीब असल में जेम्स विंटर है, जिसे किलर एवंस के नाम से जाना जाता है। ये एक खूंखार अपराधी है जिस पर अमेरिका में 3 हत्याओं और लंदन में एक जालसाज के कत्ल का आरोप है। तो अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर है। होम्स और वॉटसन नथैन गैरेडीब के खाली और अंधेरे अपार्टमेंट में छिपकर किलर एवंस के आने का इंतजार कर रहे हैं। जाल बिछाया जा चुका है। जैसे ही नेथन बर्मिंघम के लिए निकलता है, किलर एवंस कमरे में घुसाता है। वो बहुत तेजी से काम करता है, मेज को एक तरफ धकेलता है, कालीन को फाड़ता है और अपने औजारों से फर्श के तख्ते खोल देता है। और उसके नीचे एक गुप्त तहखाना छिपा होता है। जैसे ही होम्स और वॉटसन उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, एवंस फौरन अपनी रिवॉल्वर निकालकर 2 गोलियां चला देता है। उनमें से एक वॉटसन की जांघ में लग जाती है। ये दिखाता है कि वो कितना खतरनाक और डेस्परेट था। वॉटसन के घायल होने पर होम्स की चिंता और घबराहट देखकर वॉटसन को पहली बार उसके उस ठंडे और कठोर चेहरे के पीछे छिपे प्यार और वफादारी का एहसास होता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत पल है जो उनकी गहरी दोस्ती को दिखाता है। और अब उस तहखाने के राज का पर्दाफाश होता है, जिससे इस पूरी साजिश के पीछे का असली मकसद भी सामने आ जाता है। तहखाने से एक जाली नोट छापने की मशीन, कागज के रोल, स्याही की बोतलें और प्रेसबरी के बनाए हुए हजारों जाली नोट मिलते हैं। मतलब नेथन गैरेडीब का कमरा अनजाने में एक जालसाज का अड्डा था। एवंस का असली मकसद उस मशीन और उन जाली नोटों को हासिल करना था जो उसके पुराने साथी जालसाज रॉजर प्रेसबरी ने मरने से पहले वहीं छुपा दी थी। असल में प्रेसबरी ही उस कमरे का पिछला किरायादार था। तो इस पूरे एडवेंचर से हम आखिर सीखते क्या हैं? देखिए, ये कहानी सिर्फ होम्स की बारीकी से जांच करने की काबिलियत को नहीं दिखाती, बल्कि ये भी बताती है कि कैसे लालच इंसान को किसी भी हद तक गिरा सकता है। एक मामूली से दिखने वाले केस के पीछे छुपी इतनी बड़ी साजिश हमें याद दिलाती है कि सच अक्सर छोटी छोटी डिटेल्स में ही छुपा होता है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो ऐसे ही और भी दिलचस्प कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।